कल आप सभी लोगों ने बना लिया क्रिसमस डे। क्या आपके पास सेंटा क्लॉस आया? आप लोगों को क्या दे गया? क्या आपके बच्चों को दे गया? आप लोगों ने क्या किया? अपने बच्चों को लाल कपड़े, पीले कपड़े की जगह लाल कपड़े पहना के जोकर बनाकर उसको स्कूल में भेज दिया। कुछ फायदा मिला? आप सभी लोगों को बता दें, आज है शुक्ला एकादशी। अगर देखें तो 2024 की लास्ट एकादशी है ये। और आप लोगों को ये चीज़ नहीं याद है, मगर 2025 में क्या होगा ये भी नहीं ज्ञात है। मगर हाँ, ये ज्ञात था कि जो 25 दिसंबर आ रहा है, जो कल निकल गया है, उसमें बच्चों को कैसे क्या करना है, सब स्कूल की तरफ से आ गई व्यवस्था कि अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाइए। आप भी गए और उसके लिए कपड़े ले आए, उसको एक बाबा, एक जोकर बना के भेज दिया स्कूलों में। ये सब आपको याद रहा। उसके लिए मार्केट से नए वस्त्र लाए और उसको एक जोकर बनाकर स्कूल में भेज दिया। बोले सेंटा क्लॉस आएगा और आपकी सारी विषय पूरी कर जाएगा। आप सभी लोगों को बता दें, आज शुक्ला एकादशी है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो अपने बच्चों को भगवान के मंदिर भेजते हैं और बाकी बिहारी के मंदिर भेजते हैं और खाटू श्याम के मंदिर भेजते हैं। आज हम प्रातःकाल खाटू श्याम मंदिर गए तो हमें बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। आप लोग नज़ारा भी देख सकते हैं मंदिर का, वहाँ कैसे रहा। जिस मंदिर में हम गए वहां से राजस्थान से एक अखंड ज्योत जलकर आई है। ये अखंड ज्योत तब से निरंतर जल रही है जब से यहाँ पर आई है। और यहाँ की भव्यता बहुत अच्छी है। यहाँ पे वो सुकून मिलता है, वो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि आप अपने परिवार में प्रेम से रहें और एक दूसरे का मान सम्मान करें, अपने गुरुजनों का मान सम्मान करें, जिससे आपका कल्याण होगा। आप गए वहाँ पर, सेंटा क्लॉज आया और तमाम प्रकार के अन्य व्यवस्थाएं करते रहे। एक क्या हुआ, जो प्लास्टिक का पौधा है उसको ले लेकर फोटो खींचते रहे, बच्चों से कहते रहे कि सेंटा क्लॉज आएगा, उसको बना कर लाना। कल हमारे तुलसी दिवस भी था। तुलसी का एक पौधा अगर आप अपने घर पे लगा लेते, कितना अच्छा होता। किसी मित्र को एक दे देते तुलसी का पौधा, तो उसके घर पे भी कितना अच्छी प्रसन्नता रहती। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं नहीं आती घर में। आपको बता दें, जिस समय हनुमान जी लंका गए थे तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, वहां पर एक घर एक ऐसा दिखा जहां पर तुलसी का वृक्ष था। वो रावण के भाई विभीषण का घर था। हनुमान जी वहीं रुके थे, वहीं पे सारी बात हुई थी। आप अगर ये सोचिए, अगर आज के समय पे भगवान की दृष्टि अगर पड़ रही है आपके यहाँ, तो मन पेड़ तो है नहीं तुलसी का, तुलसी का पौधा तो आपने लगा नहीं रखा है, आपने वो प्लास्टिक का सेंटा क्लॉज वाला लगा कर रखा है। अब बताओ, आप कहते हैं हम लोग परेशान रहते हैं। परेशान ना रहो तो कैसे ना रहो। आप अपने बच्चों को किसी अच्छे मंदिर में ले जाया करें, आप अपने साथ भजन इत्यादि में लेकर जाएं। वहाँ भजन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत अच्छी बताई जाती हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड बताई जाती हैं कि आपकी अगर माता पिता का मान सम्मान कर रहे हैं, माता पिता की बात मान रहे हैं, तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसी बात बताई जाती है। आपको ये सारी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, बस एक जोकर बनाकर स्कूल भेज देते हैं। अनेक प्रकार के आज यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अन्य सोशल मीडिया हो गए, वहां पर देख रहे हैं बच्चे नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करना अच्छी बात है, मगर नृत्य कर रहे हैं ये भी तो देखिए, आप किस गाने पे आपके बच्चे नृत्य कर रहे हैं और फिर कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी तो देखो। नृत्य करना बुरी बात नहीं है, मगर कैसे गानों पे नृत्य कर रहे हैं, कैसी अवस्था में कर रहे हैं और कैसे उनके हाव भाव हो रहे हैं, ये सब देखो आप। क्या ये सही है? भजनों में कराइए आप नृत्य, देखो कितने अच्छे अच्छे भजन हैं, बहुत अच्छे हैं भजन, उस पे नहीं करा रहे आप। अनेक प्रकार का कोई नया गाना आया, उसमें बच्चे डांस कर रहे हैं। जिनकी उम्र है स्कूल जाने के लिए, वो बड़े वाले गानों पे डांस कर रहे हैं, वो भी ऐसे गाने, भद्र गाने जिनमें सुनने में बड़ा वो लगता है, उन गानों पे आपके बच्चे डांस कर रहे हैं। आपने सेंटा क्लॉज बनाया, इस विद्यालय गए, आपका धन भी व्यय हुआ, कुछ उससे फायदा मिला आपको? आपके बच्चों को सेंटा क्लॉज का जो ड्रेस पहनाई या जिससे जो कुछ हुआ, इससे आपके भविष्य पर या आपके बच्चे के भविष्य पर कुछ
ऐसा फर्क पड़ा हो, इससे करने से हमें बहुत अच्छा लाभ मिला या हमारा मन शांत हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप यही किसी मंदिर में आप अपने बच्चे को ले जाते 25 तारीख को, तुलसी दिवस था, वहां पे अन्य 2-4 गरीब बच्चों को भोजन करा देते अपने बच्चे के हाथ से, वस्त्र दिला देते। नए वस्त्र आप नहीं दिला सकते तो आपके बच्चे जो पहन रहे हैं अब वो छोटे हो गए हैं, उनको धुलवा कर अच्छे से प्रेस करके किसी निम्न वर्ण के बच्चों को दे देते तो आपका बच्चा बहुत प्रसन्न होता, अनेक लोगों से बताता जाके कि आज हमने जो सेंटा क्लॉज बताते हैं कि आता है वो नहीं आया, मगर हमने ऐसे कार्य किए, हमारा मन बहुत शांत हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगा। हम अपने पापा के साथ गए, अपनी माता जी के साथ गए, वहाँ पर हमने बच्चों को वस्त्र दिए, चॉकलेट दी, बिस्कुट दिए, कॉफ़ी पिलाई, चाय पिलाई। ऐसे कार्य अगर अपने बच्चों से कराते उनका मन कितना अच्छा रहता। उनको एक संदेश देते कि बेटा आप अगर अच्छे कार्य करेंगे तो आप तरक्की करते रहेंगे, अगर थोड़ा भी आप कहीं से दिक्कत आपको हुई तो आपको गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसी सारी बात अपने बच्चों को बताते तो कितना अच्छा रहता। आज एकादशी है, बहुत कम लोगों को पता है, जिससे बोलो भैया आज एकादशी है तो कहता अरे आज एकादशी है, मुझे नहीं पता था। बताओ कितनी ऐसी बातें हो गई। मगर सेंटा क्लॉज आएगा, क्रिसमस डे है, ये सारी चीजें पता हैं। आज एकादशी है, शुक्ला एकादशी है, 2024 की लास्ट एकादशी है, ये अंग्रेजी महीने की है। अभी हमारा जो हिंदू पंचांग का है ये मार्च तक चलेगा, अप्रैल से प्रारंभ होगा जाके नया सत्र। अब समझ लो आप 2025 में पढ़े हो, 2082 संवत्सर आ रहा है हमारा, हम लोग कितने आगे हैं। मैं क्या करना है आपको, आपको यही जो आ रहा है, अभी नया साल आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, उसमें लोगों को देखना केक काट रहे, कहीं कहीं जा रहे। अरे तुम्हें अपना भविष्य बनाना ना, अपने बच्चे को लेकर कहीं तीर्थ स्थानों पे जाइए। बच्चों को नहीं, अगर आपके बच्चे नहीं है आप माता पिता को ले जाइए, कितना प्रसन्न होंगे। माता पिता के लिए कुछ लेकर आइए, कितना प्रसन्न होंगे। मगर ये सब नहीं करेंगे, आप जाएंगे दोस्तों के साथ, वहां पर पार्टी बनाएंगे, कहीं केक काटेंगे, कहीं क्या करेंगे, ये सब गलत है ना। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का आपके भविष्य पे। फिर आप कहते हैं कि हमारा मन अशांत रहता है, पूजन पाठ में मन नहीं रखता है, क्यों लगे। बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि आप अगर सनातन धर्म से हैं तो रामायण नहीं पढ़नी आ रही है, अगर कोई बात आ जाए तो लड़ने के लिए आ जाते हैं कि हम हिंदुत्व हैं, हम ये हैं। अरे आप अपनी चीज़ों को जानें। श्रीमद् भागवत का आप नहीं पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए, गीता पढ़िए, आपको जीने का पूरा, उसमें समझ लो आपके भविष्य को रिलेटेड पूरी चीज़ें लिखी हैं कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, गीता में लिखा है। गीता के कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे श्लोक हैं, बहुत ही आनंदमय श्लोक हैं। आप गीता को अगर संस्कृत से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी से पढ़िए। हिंदी में अब तो डिजिटल जमाना है, आप देख सकते हैं। संस्कृत पढ़नी आ नहीं रही है, घर पे लड़े जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आज का जो समय होता जा रहा है इसको आप बदलते जा रहे हैं देखा देखी में। कल बहुत से लोगों ने स्टेटस लगाया था हैप्पी क्रिसमस डे, उनमें से हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ नए युवक ने भी लगाया था कि हमारा तुलसी दिवस है, तुलसी माता की हमें पूजा करनी चाहिए, ये क्रिसमस डे नहीं। बहुत अच्छा लगा, लोगों के स्टेटस हमने देखे हैं कल, बहुत अच्छा लगा। आज शुक्ला एकादशी है, भगवान की पूजा करिए। आप भगवान की पूजा करेंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, आपका ही उद्धार होगा, आपके बच्चों का उद्धार होगा, आपके परिवार का उद्धार होगा। आप बताइए, अगर हमारा कहना है कि भगवान की पूजा करिए तो भगवान की पूजा करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आप ही लोगों को मिलेगा। फिर भी पता नहीं आप लोग किस भ्रम में रहते हैं। नए नए जनरेशन को देखें तो अब हमारी भी आयु इस वर्ष ऐसी है कि हम भी इस सोशल मीडिया का ज़माना है, काफ़ी बना सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, मगर ये सब नहीं है ना, क्योंकि हमको ऐसे संस्कार नहीं मिले। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि जो आए ठीक है? नहीं ना। आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अगर कहीं किसी के घर पे जाए या कोई ऐसा मेहमान आपका आपके घर आए, जैसे आए उसका वो मान सम्मान करे। तो ये सारी बात वो नोटिस करता है कि हम उनके घर गए, उनके बच्चे हमसे बड़े प्यार से बोले, हमारा मान सम्मान किया और अब बातचीत करते रहे। कितना अच्छा लगता है जब वो किसी से और बताते हैं कि भैया हम इनके यहाँ गए थे, शुक्ला जी के यहाँ गए थे, चौबे जी के यहाँ गए थे, इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, दुबे जी के, गुप्ता जी के,
देखो हमारा मान सम्मान किया, हमारे लिए नाश्ता लाए और हमसे अच्छी अच्छी बातें करते रहे, हमसे जिज्ञासा की बातें करते रहे। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया उनका लड़का बड़ा वैसा है, उनकी लड़की वैसी है। ये सब कैसे हो रहा है? क्या आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं? नहीं ना। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज शुक्ला एकादशी है। एकादशी का अगर आप लोग व्रत रखते हैं, एकादशी व्रत के नियम भी हैं कुछ। आप ये समझिए कि महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। व्रत देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं क्या जरूरी है व्रत रहना? आप अगर व्रत रहते हैं, कोई भी आप व्रत रहते हैं, तो ये समझिए उसका असर आपके पूरी बॉडी पे रहता है। आप प्रतिदिन सेवन अन्न का करते हैं, एक दिन आपको भोजन एकादशी में मना होता है। अन्न ऐसे हमारे व्रत हैं जिसमें आप एक पहर भोजन कर सकते हैं, मगर अगर आप भोजन नहीं कर रहे, फलाहार कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपका जैसे बाइकों मोटरसाइकिलों में मोबिल डाला जाता है तो एक बार पूरी गाड़ी का जो इंजन होता है अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप एकादशी या कोई अन्य, एकादशी हम इसलिए कहते हैं कि ये महीने में केवल 2 ही दिन आती है। अन्य जो हमारे व्रत हैं ये महीने में 4 बार पड़ जाते हैं। अगर सोमवार रह रहे हैं तो महीने में 4 पड़ जाएंगे, गुरुवार रह रहे हैं किसी महीने में 4 पड़ते हैं, किसी में 5 पड़ते हैं। बहुत से हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो हमेशा के लिए क्या होता है नवरात्रि रहते हैं 9 दिन की, और श्रावण के सोमवार रहते हैं। अनेक हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो नवरात्रि का व्रत है, इस पे हम बहुत जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं। ये सत्य है, जो हमारे पूर्वज लोग किया करते थे, ये सत्यता की प्रतीक है। आप सभी लोगों को राधे राधे। हमारा आप सभी लोगों से कहना है कि दिखावे की दुनिया में न रहिएगा, आराम से जाइएगा, और जो शुक्ला एकादशी पड़ रही है इसका अच्छे से भगवान का चिंतन भजन करें। भगवान कृष्ण जी के सम्मुख जाएं, खाटू श्याम मंदिर जाएं। आप अगर मंदिर भी नहीं जा रहे तो आप अपने माता पिता की सेवा करिए, सबसे बड़ा है इस संसार में सुख। तब तक के लिए राधे राधे।